सुप्रभात बच्चों। जैसा कि हमने पिछले कक्षा में कक्षा 4 के व्याकरण बोध से मुहावरे पाठ से कुछ उदाहरण भी दिए थे। आपको मैंने मुहावरे का परिभाषा भी दिया था। तो चलिए एक बार हमने क्या पढ़ा उसे दोहरा लेते हैं ताकि आपको सब याद आ जाए फिर से। तो मुहावरे के बारे में हमने पहले पढ़ा था कि अपना अर्थ नहीं बतलाकर अर्थ विशेष बताते हैं। सच पूछो तो वे वाक्यांश ही मुहावरे कहलाते हैं। तो मुहावरे मतलब जिन्हें अंग्रेजी में ईडियम्स भी कहा जाता है, वे अपना अर्थ नहीं बतलाकर वे अपना अर्थ तो नहीं बताते हैं, लेकिन अर्थ विशेष बताते हैं, लेकिन कुछ विशेष अर्थ बताते हैं। सच पूछो तो वे वाक्यांश ही मुहावरे कहलाते हैं। वही वाक्यांश जो अपना अर्थ तो नहीं बताते हैं, लेकिन कुछ विशेष बता देते हैं, कुछ विशेष अर्थ बताते हैं। उन्हीं वाक्यांश को, उन्हीं वाक्यों को और उन्हीं वाक्यों के अंश को मुहावरे कहते हैं। तो इनका मैंने परिभाषा भी दिया था कि वाक्य में विशेष अर्थ प्रकट करने वाले शब्द समूह या शब्दांश को मुहावरा कहते हैं। मतलब वाक्य में जो विशेष अर्थ प्रकट करने वाला शब्द समूह या शब्दांश होता है उसे ही मुहावरा कहते हैं। मुहावरे के प्रयोग से भाषा सुंदर, प्रभावी, अधिक मज़ेदार हो जाती है। तो मुहावरे के प्रयोग से भाषा बहुत ज़्यादा सुंदर, प्रभावी और अधिक मज़ेदार हो जाती है। तो इस पाठ के अंत में आप अपने बातचीत में भी मुहावरों का अर्थ कर सकेंगे। जैसे मैंने आपको पिछले कक्षा में पढ़वाया था कुछ मुहावरे तथा उनका वाक्यों में प्रयोग। शरीर के अंगों से संबंधित मुहावरे, किस तरह हमारे शरीर के अंगों से, जैसे हाथ, पैर, नाक, कान, पीठ, पेट, इन सब से संबंधित भी कुछ मुहावरे हैं, ईडियम्स हैं। जैसे कि ये उदाहरण मैंने आपको पिछली कक्षा में भी दिया था। मैं आपको ये दोहरा देना चाहता हूँ कि हमने क्या किया था पिछली कक्षा में। जैसे कि आप देख सकते हैं चित्र में, पहला है पीठ थपथपाना, अर्थ भी दिया है और उसके साथ इस मुहावरे को किस तरह वाक्य में प्रयोग किया जाता है वह भी लिखा है। जैसे कि पीठ थपथपाने का अर्थ होता है शाबाशी देना, तो उसको वाक्य में प्रयोग किया गया है। जैसे कि प्रतियोगिता जीतने पर अध्यापक ने मेरी पीठ थपथपाई। तो पीठ थपथपाने का अर्थ होता है शाबाशी देना, मतलब आप कुछ बहुत ही अच्छा कुछ किए हैं, इसलिए अध्यापक या आपसे बड़े आपको शाबाशी देते हैं, तो उसी को पीठ थपथपाना भी कहा जाता है। प्रतियोगिता जीतने पर अध्यापक ने मेरी पीठ थपथपाई। उसी प्रकार दूसरे पर देख सकते हैं हाथ पांव फूलना, मतलब घबरा जाना, डर जाना। जैसे कि आप उदाहरण सहित, जैसे शेर, मैंने कल शेर देखा और मैंने कल जंगल में शेर देखते ही मेरे तो हाथ पांव फूल गए। तो ये भी एक वाक्य है, लेकिन जो हमारे किताब में वाक्य दिया है उसे भी हम ले सकते हैं। जैसे परीक्षा भवन में अपना पहचान पत्र, यानी कि आइडेंटिटी कार्ड जो होता है, या फिर एडमिट कार्ड भी हम कह सकते हैं, परीक्षा भवन में अपना पहचान पत्र न मिलने पर मेरे हाथ पांव फूल गए। तीसरा है आंखों का तारा होना, यानी बहुत प्यारा होना। जैसे रघु अपने माता पिता की आंखों का तारा है, जैसे हम सब अपने माता पिता के प्यारे होते हैं, उसी प्रकार रघु भी अपने माता पिता की आंखों का तारा है। फिर बाएं हाथ का खेल होना, यानी आसान काम। फिर गणित के प्रश्न हल करना, मतलब सौरभ के बाएं हाथ का खेल होना मतलब आसान काम। उसी प्रकार उसका वाक्य में प्रयोग कुछ इस प्रकार है, गणित के प्रश्न हल करना सौरभ के लिए बाएं हाथ का खेल है। उसी प्रकार पेट में चूहे कूदना, बहुत भूख लगना, 5 घंटे तक काम करने के बाद मेरे तो पेट में चूहे कूदने लगे। फिर आसमान सिर पर उठाना, बहुत शोर करना, छुट्टी की खबर सुनते ही बच्चे ने आसमान सिर पर उठा लिया। कमर कसना, तैयार होना, परीक्षा की तिथि पास आते ही मैंने अपनी कमर कस ली। नाक भौं सिकोड़ना, मतलब नाराजगी दिखाना, विद्यालय के आसपास गंदगी देखकर लोग नाक भौं सिकोड़ने लगे। जैसे हम नाक उठा देते हैं नाराजगी होने पर, उसे ही नाक भौं सिकोड़ना। दांत खट्टे करना, बुरी तरह हरा देना, भारतीय हॉकी टीम ने कोरिया की टीम के दांत खट्टे कर दिए। कान का कच्चा होना, किसी की भी बात पर विश्वास कर लेना। पंकज कान का कच्चा है, इसीलिए उसका अपने दोस्त से झगड़ा हो गया। फिर वस्तुओं से संबंधित मुहावरे, जैसे कि हमने ये भी किया था, वस्तुओं से संबंधित मुहावरे, जैसे कि दाल में काला होना, यानी कि शक या फिर संदेह, डाउट, जिसे कि अंग्रेजी में डाउट कहते हैं। पुलिस के रोकने पर भी जब कार नहीं रुकी
तो उन्हें दाल में कुछ काला लगा। नमक मिर्च लगाना मतलब बड़ा चढ़ा कर कहना बताना। रीना की आदत है वह किसी की भी बात को नमक मिर्च लगा कर ही बताती है। फिर तीसरे नंबर पर है चिकना घड़ा होना, यानी कुछ भी असर ना होना। संदीप किसी की भी बात नहीं मानता, वह तो चिकना घड़ा है। तो आज तो यहाँ तक तो हमने पिछले कक्षा में जाना था, पढ़ा था, उदाहरण भी मैंने आपको बताए थे। तो आज चलिए इन मुहावरों के विषय में जानते हैं। तो मुहावरों के ऊपर में लाल रंग से लिखा है विविध विषयों से संबंधित मुहावरे। मतलब जैसे कि हमने अभी तक पढ़ा कि किस तरह शरीर से अंगों से संबंधित मुहावरे होते हैं, उसी प्रकार वस्तुओं से संबंधित मुहावरे भी हमने जाना। अब विविध विषयों से संबंधित मुहावरे, विविध मतलब डिफरेंट, अलग अलग तरह के विषयों से संबंधित मुहावरे। जैसे कि पहला है 9 2 11 होना। तो यहाँ पर 9 2 क्या है, अंक है, 9 2 11 अंक है। तो 9 2 11 होना मतलब भाग जाना, दौड़ कर चले जाना। शरारती बच्चा अपनी माँ को देखते ही 9 2 11 हो गया। उसी प्रकार दूसरे नंबर पर है 4 चांद लगना। मतलब 4 चांद लगना मतलब सुंदरता, शोभा बढ़ाना या प्रतिष्ठा बढ़ाना, बहुत सुंदर लगना। जिसे भारतीय वैज्ञानिकों ने अपने आविष्कारों से देश का शान में 4 चांद लगा दिए। बाट देखना, तीसरे नंबर पे है बाट देखना। बाट देखना मतलब परीक्षा करना, प्रतीक्षा करना, सॉरी प्रतीक्षा मतलब वेट करना, जिसे हम अंग्रेजी में हम वेट करना कहते हैं, प्रतीक्षा करना। जब तक सुल्तान घर नहीं आया उसकी माँ उसकी बाट देखती रही। फिर चौथे नंबर पे है आग बबूला होना। आग बबूला होना मतलब बहुत गुस्सा करना, क्रोधित होना। तो खिड़की का शीशा टूटा हुआ देखकर सोनू के पापा आग बबूला हो गए, तो बहुत गुस्सा हो गए, उसी को हम आग बबूला कहते हैं। फिर पांचवें नंबर पर आप देख सकते हैं रात दिन एक करना। तो रात दिन एक करना मतलब बहुत मेहनत करना, बहुत कष्ट करना, बहुत कठिनाई से गुजरना या फिर बहुत मेहनत करना। जैसे उदाहरण स्वरूप हम यह भी कह सकते हैं कि मेरी परीक्षा बहुत सामने है, अब मैं रात दिन एक करके पढ़ाई में मन लगाऊंगा। या फिर देखिए आप जो हमारे पाठ्य पुस्तक में लिखा है उस उदाहरण को भी हम पढ़ सकते हैं। कौन बनेगा करोड़पति कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए अमिताभ बच्चन ने रात दिन एक कर दी। तो रात दिन एक करना मतलब बहुत मेहनत करना। फिर नानी याद आना मतलब मुसीबत में फंसना। गणित का प्रश्न देखते ही यश को नानी याद आ गई। उल्लू बनाना मतलब मूर्ख बनाना। हर किसी को बार बार उल्लू नहीं बनाया जा सकता। उसी प्रकार है अंधे की लाठी होना मतलब एकमात्र सहारा, बस एक ही सहारा होना। जैसे शहीद सैनिक अपने परिवार के लिए अंधे की लाठी था। जली कटी सुनाना मतलब कड़वी बातें कहना। हमें कभी किसी को जली कटी नहीं सुनानी चाहिए, हमें कभी भी किसी को जली कटी यानी कड़वी बातें, बुरी बातें नहीं सुनानी चाहिए जिससे कि उन्हें दुख हो। तो ये कुछ मुहावरों के उदाहरण थे। तो आज हमने क्या सीखा, आज हमने इस पार्ट में हमने मुहावरों के बारे में सीखा, मुहावरे को परिभाषा सीखा। फिर मुहावरों किस प्रकार के संबंधित मुहावरे होते हैं, जैसे कि शरीर के अंगों से संबंधित मुहावरे, फिर वस्तुओं से संबंधित मुहावरे, फिर विविध विषयों से संबंधित मुहावरे। और फिर हमने मुहावरे ये भी जाना कि मुहावरों के प्रयोग से भाषा सुंदर और प्रभावशाली बनती है और मुहावरे विशेष अर्थ वाले वाक्यांश होते हैं। वाक्यांश मतलब वाक्य के अंश। तो चलिए हम कुछ अभ्यास करते हैं। जैसे देखे क्या समझा, तो चलिए इससे देखा जाएगा कि आपने क्या समझा इस पाठ के बारे में। जैसे चित्र देखकर मुहावरे लिखो। अब आपको चित्र देखना है और मुहावरे लिखना है। देखिए पहले क्या लिखा है, अब चित्र को देखना है। जैसे कि उदाहरण स्वरूप मैं पहला आपको कर देता हूँ। जैसे आँख और तारा, तो हमने एक मुहावरा पढ़ा था आँखों का तारा होना, तो यहाँ पर होगा आँखों का तारा होना। वह मुहावरा आपको लिखना है। तो आपको चित्र को देखकर समझना होगा कि यह इसमें कौन सा मुहावरा ठीक बैठता है। जैसे यहाँ पर आँख और तारा है, यह आँखों का तारा होगा। उसी प्रकार दूसरे चित्र को देखकर भी मैं चाहूँगा कि आप मुहावरों को सटीक लिखें। और एक अभ्यास है, देखिए मिलान मिलान करो। जैसे कि कमर कसना, फिर है हाथ मलना, फिर ग है बाएं हाथ का खेल होना, घ है नानी याद आना, फिर अंग है बाट देखना, फिर च है पीठ थपथपाना। उसी के साथ उनका अर्थ भी लिखा है। तो जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं आपको मिलन करना है, मिलान करना है। जैसे कमर कसना का अर्थ क्या होता है, तैयार होना। उसी प्रकार हाथ मिलना का क्या होगा, आपको मिलान करना है। उसी प्रकार बाएं हाथ का खेल होना, नानी याद आना, बाट देखना, पीठ थपथपाना को
आपको कोशिश करना है कि आप खुद से करें। तो आज की कक्षा मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। दूसरी कक्षा में हम मुहावरों के उदाहरण के साथ और कुछ नए अभ्यास करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।